रात का अंधेरा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज हर टॉपिक से अलग एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं, जिसे कहा जाता है भारतीय ध्वज संहिता। जी हाँ, हमारा स्वतंत्रता दिवस भी नज़दीक आ रहा है और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता का जो नियम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। कहने के लिए अगर ये कहा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज संहिता का संबंध वर्ष 2002 से है। वर्ष 2002 से क्यों है? क्योंकि इसमें सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास करना ही राष्ट्रीय ध्वज संहिता कहलाता है। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता में आखिर ऐसा क्या है जिसके वजह से हम राष्ट्रगान को जो है तो महत्व देते हैं, तिरंगे को किस तरह से सैल्यूट करते हैं, किस तरह से अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। उसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 बनाया गया और उसके बाद में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के पश्चात में अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम, अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम। ये जो अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम है, यह भी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए ही बनाया गया, जो कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1950, उसी समय ये अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम भी बनाया गया था। बात ऐसी थी कि वर्ष 2008 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि भारत के समस्त सिनेमा घरों में जब भी फिल्म शुरू होंगी तो उसके पहले सभी को राष्ट्रगान के समय उठ करके खड़े होकर के उसको सम्मानित करना है। परंतु ये चीज़ अधूरी रह गई थी। अगर उसी समय अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव निवारण अधिनियम 1971, राष्ट्रीय ध्वज संहिता इत्यादि के नियमों के बारे में चर्चा कर दी जाती, तो शायद आज बच्चे को मालूम होता कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता क्या है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारे देश का सम्मान है, हमारी आन बान शान है, जिसको हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और इसी के लिए जो है आप लोगों के लिए यह चैप्टर मैंने विशेष रूप से सोच समझ करके बनाया। जैसे झंडियाँ होती हैं प्लास्टिक की, हाथ में ले सकते हैं परंतु जमीन में गिरा नहीं सकते हैं। अगर जमीन में आपने गिराया है और अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान वहाँ पर दिखलाई दे रहा है तो ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अगेंस्ट होगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम और अनुचित प्रयोग अधिनियम, ये दोनों ही लागू हो जाएंगे, उस पर कार्रवाई भी तगड़ी होगी फिर। इसलिए उसका ध्यान रखें। राष्ट्रीय ध्वज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं भी किसी भी स्थान पर आप उसे प्रयोग करें और कहीं भी फेंक दें। यहाँ तक कि जब बाहर से हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं, वहाँ भी लगाने का नियम आप अलग अलग गाड़ियाँ कैसे पहचानेंगे। जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं या भारत के पीएम होते हैं, उनके गाड़ी के या उनके 4 व्हीलर के दाईं ओर राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है। और जो बाहर के हमारे सम्मानीय अतिथि होते हैं
किसी किन्हीं अन्य देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स, उनके गाड़ी के बाईं ओर अगर वो लगा है तो ये जानना चाहिए कि बाईं ओर वाला हमारा अतिथि है, हमारे मित्र राष्ट्र से हैं या जहाँ से भी आए हों सम्मानीय राष्ट्र से हैं और हमारे देश से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। और जो दाहिनी ओर जिस गाड़ी में लगा है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री या महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हो सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में एक छोटी सी बात आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता था, वो आज मैंने बतला दिया। आगामी 15 अगस्त आने वाला है स्वतंत्रता दिवस की। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।